हाय फ्रेंड्स, देखिए मैं जा रही हूँ भागवत के लिए। हाय फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ भागवत सुनने के लिए। आज भागवत गीता का लास्ट डे है, तो आज जा रहे हैं। बहुत भीड़ हो गया, थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। गला ख़राब है, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। मेडिसिन लेकिन खा रही हूँ, एंटीबायोटिक भी खा रही हूँ, खांसी का दवाई भी खा रही हूँ, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन खांसी ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं, मम्मी थोड़ा लेट से आएगी, मैं अपनी आंटी को लेके जा रही हूँ भागवत गीता सुनने के लिए। आज लास्ट डे है, आज होम हो गया होगा, होम हो गया है, लेकिन तब भी जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ, लेकिन बैठने का जगह नहीं मिलता है, फिर नहीं तो पीछे कर देते हैं ना ये लोग, इसीलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं बाद में, बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, देखते हम लोग आ गए हैं। आज भागवत गीता का समापन है, आज 8वां दिन है, तो हम लोग आ गए हैं। देखिए आंटी भी आ गई है, हम भी हैं, और मौसी, ए मौसी हाय करो, हाय करो। वो भी फूल है, मौसी जी हाय नहीं करेंगे, तो इसी की वजह से एप्पल लाए लल्लू, दावत लल्लू 100 रुपया का किलो लाए हैं, खूब मीठा। पागल हो, एप्पल बहुत अच्छा है। हाँ, दागी दिखा रहा, तो लोग बोला तो दागी है। बोले तो ये सुनो ना। चलिए आपको से मिलते हैं बाद में। अभी आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, नमस्कार, हर हर महादेव। व्यासपीठ पे आ गए हैं हमारे गुरुदेव। गुरुजी एक बार व्यासपीठ का मतलब घूमते हैं चारों तरफ, घूमने के बाद फिर दंडवत प्रणाम करते हैं व्यासपीठ जी को, मतलब भागवत जी को देखिए, गुरुजी साथ साथ दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और उसके बाद उनको प्रणाम करने के बाद तब व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं। देखिए गुरुजी जा रहे हैं व्यासपीठ पे बैठने के लिए, बैठेंगे। फिर हम लोग को ये आज का लास्ट भागवत कथा का लास्ट मतलब कि समापन है, तो आज 8वां दिन है, तो गुरुजी व्यासपीठ पर देखिए विराजमान हो रहे हैं, और हम लोग को भागवत का सार सुनाएंगे। आज गुरुजी, पहले आरती होगा यहाँ पे। आज गुरुजी हम लोग को बताएंगे कैसे कृष्ण जी के अंतिम समय पे कौन उनके साथ था, उनकी रानियाँ कहाँ पे किस तरीके से, मतलब कि किसके वहाँ पे छोड़ के जाते हैं कृष्ण जी, तो ये सब होगा। लेकिन अभी पहले आरती हो रहा है, ये आरती हो रहा है, आरती हो जाएगा। ये आरती होता है भागवत जी का आरती होने के बाद हम लोग सभी लोग फिर वापस से गुरुजी की कथा को सुनेंगे, भागवत का सार को सुनेंगे। गुरुजी भागवत के लास्ट पंक्तियों को हमें सुनाएंगे। इस कथा में गुरुजी बोलते हैं कि अर्जुन को, जब अर्जुन पानी लेने के लिए जाते हैं, दौड़ के आते हैं और देखते हैं कि कृष्ण जी अपने देह को त्याग रहे हैं, तो पूछते हैं कि माधव ये क्या हो गया, माधव आप बताइए ये कैसे हुआ। तो माधव बोले, अब जो मनुष्य इस धरती पे आया है उसे ये जाना ही होगा, अब मैं भी जा रहा हूँ, आप जल्दी से अर्जुन दौड़ के जाइए, दौड़ के जाकर हमारी जितनी रानियां हैं सबको किशोरी जी के पास से छोड़ आइए। अब वो किशोरी जी के पास जाएंगी तो उनका कल्याण होगा, और जैसे मैं अपने देह को त्यागूंगा और ये पूरा उनका नगर जो था, मतलब कि द्वारिका, ये पूरा जल में वो मतलब कि डूब जाएगा। ये कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं। अर्जुन जी कृष्ण जी को इस तरीके से देख के बहुत रोते हैं, बहुत व्याकुल होते हैं। खांसी अभी भी ठीक नहीं हुआ है। गुरुजी हमें ये समझा रहे थे कि कृष्ण जी अर्जुन को अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए बोलते हैं, और बोलते हैं कि आप किशोरी जी के पास जल्द से जल्द जाइए, देर मत करिए, हमारी जितनी रानियां हैं उन्हें ले जाकर मतलब कि सुरक्षित तरीके से आप उनको किशोरी जी के पास छोड़ आइए। ये कह के कृष्ण जी
वहाँ से चले जाते हैं और फिर सारा जितना भी उनका मतलब कि राजपाट है जो भी है वो जल में लीन हो जाता है। इस तरीके से ठाकुर जी भी जब इस धरती पे आए थे उनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ा था। एक दिन भी हमारे माधव को मतलब कि उनको सुकून नहीं था। जब से वो इस धरती पे पैदा हुए थे तब से लेके जब तक उन्होंने अपने देह को त्यागा नहीं, तब तक वो हर रोज एक न एक तकलीफ को झेल रहे थे। एक राक्षस को कुछ न कुछ, सबको बहुत कष्ट होता है मनुष्य जीवन में, लेकिन भगवान भी सहे तो हम लोग को भी तो सहना ही पड़ेगा। ये सब हमारे भागवत के सार में लिखा है कि इंसान को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और जैसी भी स्थिति परिस्थिति हो उसका जम के सामना करना चाहिए। देखिए, दो चीज़ होता है, या तो आप रो के सामना करें या हंस के। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन हंस के करते हैं कि रो के करते हैं। ये आज हमारा यही भागवत का सार था जो हमारे गुरु जी ने हमें कितने अच्छे तरीके से हमें समझाया और जिसे सुनकर हम लोग धन्य हो गए। और हम लोगों ने सब भागवत जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भागवत जी का आरती के लिए सब भागवत जी मतलब कि सभी लोग खड़े होने का वो कर रहे थे और गुरु जी बोल रहे थे कि अगर कुछ व्यासपीठ पे बैठ के मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे क्षमा करिए। ये हमारे गुरुजी जिन्होंने हमें बहुत अच्छी से भागवत का सार सुनाया, जिसे सुन के हम लोग धन्य हो गए। आप लोग भी भागवत के सार को ज़रूर सुने। ये गुरुजी हमें यही ज्ञान दे रहे हैं कि अब हमें चाहे कहीं भी भागवत गीता हो, हमें भागवत सुनाया जाए, हमें ज़रूर वहाँ जाके भागवत गीता ज़रूर सुननी चाहिए और हमें अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। भागवत पुराण कुछ वैसा नहीं है। चाहते तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी जब आए थे तो अमृत का घड़ा भी उनके साथ आया था, उनको पिला के उनको अमर कर सकते थे। लेकिन भागवत गीता जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया तो उनको सुन के उनका जीवन धन्य हो गया, जिससे वो वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। और इसी तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहिए। जाने अनजाने में कुछ मेरे को बोलने में कुछ टूटी हुई हो, कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। यहाँ पे देखिए गुरु जी का पूजा किया जा रहा है, सब कोई मिल के, जिन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया उनको भी गुरु का पूजा भी सबसे महत्व होता है। तो ये भैया गुरु जी को माला पहनाए, परफ्यूम लगाएं और बहुत रो रहे थे। हम लोग सभी बहुत रो रहे थे कि 8 दिन हम लोग इतना अच्छे से कथा को सुने, अपने जीवन में उतारा। तो गुरु जी ने बोला था ये कथा एक रस है जिसे आप अपने जीवन में धारण करिए। तो इसी तरह हम सब अब अगले साल 2026 का इंतज़ार करेंगे।